हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा हाउलो फैक्ट्री। इट्स समथिंग डिफरेंट। ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। कैसे आप लोग? तो आज का जो चीज़ है ना, आज हम राइडिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज एक्चुअली जो पहाड़ हम निकले हैं उसके पीछे जो रीज़न है, मेरे जो दोस्त है उसने फ़ोन करके बोला था कि उसके जो बाइक है उसके पीछे का टायर लीक हो चुका है, ठीक है ना। तो प्लान ए है कि उसका पीछे का जो टायर है वो चेंज करना, ये प्लान है। तो जाके देखेंगे कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आपसे फिर से बात करेंगे कि क्या कंडीशन है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्चुअली बात ये है कि उसके पास जो गाड़ी है वो लगभग 12-14 साल का पुराना गाड़ी है, बजाज XCD 125, ठीक है ना। तो बजाज XCD 125 थोड़ा सा पुराना मॉडल है। अगर आप लोगों को याद है या नहीं है मुझे पता नहीं, थोड़ा सा पुराना मॉडल है, अभी तो बैन हो चुका है वो मॉडल, ठीक है। लेकिन वो वाले मॉडल में ना एलॉय व्हील्स आता था, ठीक है। उस ज़माने में ना ट्यूब के साथ ही आता था, ठीक है, ट्यूबलेस नहीं आता था। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं सोच रहा था क्यों ना उसको बोला जाए कि ट्यूबलेस कर लेने का, ठीक है। अगर ट्यूबलेस करता है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से बेनिफिट मिलता है ट्यूबलेस करने का। तो मैंने वही सोचा कि उसको बोला जाए कि ट्यूबलेस करने का। तो उसके पास जाएंगे, जाने के बाद उससे बात करेंगे। तो बात करने के बाद देखते हैं कि वो क्या बोलता है। उसके बाद अगर वो बोलता है कि ट्यूबलेस करना है तो हाँ, तो वही होगा। तो आप वीडियो में बने रहना, जैसे कि आपको पूरा अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपके भी साथ ऐसा दिक्कत है कि आप लोगों को एलॉय व्हील्स है लेकिन वो ट्यूब वाला है, वो पुराना होने के कारण, तो आप भी उसे बहुत ही आसानी से ट्यूबलेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहना, बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और हाँ, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास से रहता हुआ बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि आने वाला कोई भी वीडियो आपको कभी मिस ना हो, ठीक है। चलो, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। কোনো গ্যারেজে দাও নাকি? টায়ারের দোকানে বলো না, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো যেটা অ্যাপার্টমেন্টের শোরুম আছে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ভালো কি দোকান আছে টায়ারের? টায়ারের দোকান ওই অনেক রুম করে বোঝা যাবে সবাই একটা ওটাই বড় দোকান আছে তো, ওইখানেই কিনে নিই। এক এক জন এক এক রকম আর কি দাম নেবে। বড় দোকানে বড় দাম। না সেরকম ব্যাপার না, এবারে তো তোকে আর কি জাজ করতে হবে দোকান। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने पिकअप कर लिया है, तो मेरे दोस्त को उसके साथ बात हो गया है। तो हम अभी जा रहे हैं ट्यूबलेस जो टायर है वो खरीदने के लिए। जो टायर है टायर की शॉप पे, एक्चुअली उसने भी मान लिया है, एग्री कर लिया है कि ट्यूबलेस करना ही सही होगा। क्योंकि देखो ट्यूबलेस है ना, बहुत ही आसानी से, मतलब पंक्चर हो जाए बहुत ही आसानी से आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर मानो कि पंक्चर हो गया तो आप बहुत ही आसानी से उसे ठीक कर सकते हो। आपको जो टायर है मतलब खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गाड़ी को डबल स्टैंड में लगाओ, उसके बाद पीछे का जो जो भी रिपेयर किट होता है वो किट लेके होल करके वो किट घुसा दो तो पंक्चर रिपेयर हो गया बहुत ही आसानी से, मतलब जल्दी जल्दी काम होता है। लेकिन पहले वो ट्यूब वाले में उतना नहीं होता था, जो कि आपको पता है, ठीक है। मतलब पूरा व्हील खोलने के बाद ट्यूब निकाल के चेक करो, उसके बाद वो जहाँ पे होल है उसे फिल करो किसी और पत्ते से, ट्यूब की जो और पत्ता होता है उससे फिल करने के बाद उसके बाद फिर से लगाओ। मतलब बहुत ही एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। চল চল সিগন্যাল আছে, এই যে গ্যাস চল। तो बात एक्चुअली ऐसा ही है कि तो अब देख सकते हैं कि हमने जो टायर की शॉप है वहाँ पे आ चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टायर हमने देखेंगे कि XCD में लगभग 17 इंच का जो टायर है वो एक्चुअली लगता है, ठीक है। XCD 125 का पीछे वाला जो व्हील है उसमें 17 इंच के टायर हम देखेंगे कि ट्यूबलेस टायर देखेंगे। तो एक्चुअली ये जो टायर है आप देख रहे हैं, तो दुकानदार ने हमें जो टायर दिखा है इसमें है TVS है, C8 है, मिशेलिन है। तो एक्चुअली हमने MRF सर्च कर रहा था कि MRF, मेरे ख्याल से MRF बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, ठीक है। मतलब मिशेलिन तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन MRF है ना, मेरे एक्चुअल मानो कि मेरे जो चॉइस में MRF बेस्ट है, ठीक है। मतलब प्राइस के हिसाब से और जो क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से भी, ठीक है। एक्चुअली मेरे जो बाइक है उनमें मैं MRF यूज़ करता हूँ, तो MRF मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि MRF बोला जाए, लेकिन MRF यहाँ पे नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो चलो ठीक है, मिशेलिन ही हमने ले लिया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और अच्छा भी है मिशेलिन। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर भाई है इसने थोड़ा सा प्राइस, थोड़ा सा इसे डाउन करने के लिए, थोड़ा सा डिस्काउंट देने के लिए बोला गया। तो ये थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले ठीक है, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इसमें सिर्फ इसका जो फाइनल प्राइस हमको पड़ा वो है 2050 रुपीज़, ठीक है। तो एक्चुअली 2050 रुपीज़ हमें फाइनल प्राइस पड़ा। तो इसके बाद
फोन रख दो। और वारंटी वन सप्लाई से बचता जाओ। हम इसे लेके आ गए। तो अभी हम जाएंगे कि बाइक के पास, ठीक है, बाइक जहाँ पे खड़ा हुआ है, बाइक जहाँ पे है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद बाइक को लेके जाएंगे मैकेनिक के पास, ठीक है। तो पहले हमने टायर खरीद लिया, इसलिए तो 2050 रुपीज़ में टायर खरीद लिया। तो ऑनलाइन अगर खरीदते तो थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन एक्चुअली बात है ना कि ऑनलाइन में आप देखो कि अगर आप किसी भी बाइक या 4 व्हीलर की टायर को परचेस करते हो तो वहाँ पे रिटर्न ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मान लो कि खरीदने के बाद कोई भी दिक्कत आ गया तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब रिटर्न वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि नॉट रिटर्नेबल। तो इसीलिए मैं वो उसके बारे में सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऑनलाइन से खरीदो, ठीक है। जो टायर है इसे हमेशा ठीक करके देना चाहिए, क्योंकि ये टायर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। जो लोग मैकेनिकल लाइन से है तो उन लोगों को अच्छे से नॉलेज होगा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट वो होता ही है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सभी प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है तो होता ही है, लेकिन जितना सही हो सकता है उतना होता है, ठीक है। तो बात ऐसा है, तो हम फाइनली आ गए वहाँ पे जहाँ पे बाइक होता है। तो अब देखिए कि ये रहा, मतलब जो पर्दा पर्दा हटाने के बाद अब देखिए एक CD 125 बजाज का है, लगभग 14 साल पुराना गाड़ी है, ठीक है। ये लगभग 2008 का है, ठीक है, 2008 का। तो अब समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। गाड़ी का कलर अभी भी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। तो कंडीशन आप देख सकते हो, जो पीछे वाले जो टायर है, टायर का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा घिस चुका है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो पंक्चर हुआ है कि देखिए पंक्चर अभी ढूंढ रहा है कि कहाँ पे हुआ है। तो छोटा सा पिन है यहाँ पे, ये छोटा सा पिन लगने की वजह से ये पंक्चर हो गया। एक्चुअली टायर है, ये टायर बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका है। उसके बाद देखो कि ट्यूब है, तो ट्यूब थोड़ा सा पिन का जो पिन लगने से वो फ्लैट हो गया, ठीक है टायर। तो बात यहाँ पे यही आ गया कि ट्यूब में बहुत मतलब इंस्टेंट फ्लैट हो जाता है टायर। आप कहीं पे लेके नहीं जा सकते हो। अगर बीच रास्ते में आपकी टायर पंक्चर हो जाए तो आप उसे कहीं पे भी लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर हो तो आप उसे मतलब अगर बीच रास्ते में पंक्चर हो जाए उसे आप धक्का मार के किसी भी मैकेनिक के पास लेके जा सकते हो, या एटलीस्ट अगर वेट कम हो, अगर आप सिंगल राइडर हो तो आप तो बहुत किलोमीटर मतलब चला के भी लेके जा सकते हो। ये मैं एक्सट्रीम कंडीशन में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर छोटा मोटा अगर पिन घुस जाए ना तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ट्यूबलेस टायर में अगर आपको छोटा मोटा पिन घुस जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ है या नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छे क्वालिटी का जो भी ट्यूबलेस टायर आता है उनमें क्या होता है, अगर छोटा मोटा ब्रेक भी अगर घुस जाए ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेक घुसा या नहीं घुसा है, ठीक है ना। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तो यही फ़ायदा है ट्यूबलेस करने का। तो ये देखिए मिशेलिन का टायर, एक्चुअली ब्लॉक बिट टायर है ये, ठीक है। तो ब्लॉक बिट टायर में फ़ायदा ये है कि इसमें ग्रिप ज़बरदस्त मिलता है, ठीक है ना। ग्रिप ज़बरदस्त मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बैड इफेक्ट है कि माइलेज थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ग्रिप ज़्यादा ले लेता है ये, तो माइलेज थोड़ा सा तो कम आएगा ही, ठीक है। तो बारिश के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा काम देता है ये जो ब्लॉक बिट टायर है, ठीक है ना। तो अभी हम जाएंगे मैकेनिक के पास इसको लेके। तो देखिए, तो मैकेनिक के पास आने के बाद यहाँ पे एक सीन हो गया कि मैकेनिक जो है ये मतलब राज़ी नहीं था जो ट्यूबलेस करने के लिए, ठीक है ना। मतलब ट्यूब वाला जो भी गाड़ी है उसे ट्यूबलेस करने के लिए ये राज़ी नहीं था। वो बोल रहा था कि कोई दिक्कत आता है ये वो मतलब हवा लीक कर जाएगा नोजल से, मतलब बहुत कुछ बोल रहा था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा था, ठीक है। तो हमने बोला नहीं ट्यूबलेस ही करो, फिर से हम चेंज करने के लिए नहीं जाएंगे टायर को। तो बात ऐसा ही है। वो और भी जाने ना हो तो আমার গাড়ি আমি ঠিক করবো, ও ঠিক করে যা গাড়ি এনে চেঞ্জ করে আনি আচ্ছা। तो उसके बाद पता चला कि उसके पास जो नोज़ल है, मतलब ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लोग ट्यूब से ट्यूबलेस करने वाले हैं तो आपको नोज़ल भी खरीदना होगा, ठीक है। ट्यूब के साथ नोज़ल आता है, लेकिन अगर ट्यूबलेस करते हो तो उसके लिए सेपरेट नोज़ल खरीदना होगा। इसीलिए हमने जो नोज़ल है वो खरीदने के लिए गए, तो ये लगभग हमें 40 रुपीज़ का पड़ा। तो ये देखिए नोज़ल जो कि मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, इस तरीके का नोज़ल होता है। एक्चुअली जो मतलब ओरिजिनल जो ट्यूबलेस होता है, अभी जो मतलब कंपनी से ट्यूबलेस वाला बाइक आता है उनमें जिस तरीके से नोज़ल होता है, ये नोज़ल
उसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में, डिज़ाइन में, ठीक है, जो कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट नोज़ल, ठीक है। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। इस तरीके का नोज़ल लगभग 40 रुपीज़ मुझे लगा है ये खरीदने में। तो बात आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का नोज़ल से आप किसी भी ट्यूब वाले जो भी एलॉय व्हील्स है उस एलॉय व्हील को ट्यूबलेस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर स्पोक है तो सॉरी टू से आप नहीं कर सकते हो। तो स्पोक वाले जो भी लोग हैं, स्पोक जिनके भी बाइक में स्पोक है वो नहीं कर सकते ट्यूबलेस, ठीक है। क्योंकि स्पोक में ना होल होता है तो होल में से हवा निकल सकता है, तो इसलिए ट्यूबलेस नहीं हो सकता स्पोक में। इसलिए आपको आप देखोगे कि रॉयल एनफील्ड का जो हिमालयन है उनमें भी आपको ट्यूबलेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्पोक है इसलिए उनमें ट्यूबलेस नहीं दे सकता वो लोग। तो बात ऐसा है, आप समझ सकते हो। मतलब इस तरीके से किया जाता है। तो वो देने के बाद मैं वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस आ गया तो फिर तो बात ऐसा ही है। आज के लिए तो इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिला होगा कि अगर आपके पास जो भी ट्यूब वाला जो बाइक है उसे आप ट्यूबलेस कर सकते हैं अगर एलॉय व्हील्स हो तो, ठीक है। अगर एलॉय व्हील्स हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरीके से ट्यूबलेस टायर खरीद लीजिए। उसके बाद हाँ, आपके रिम से जो साइज़ है वो वही साइज़ का खरीदना, ठीक है। सेम साइज़ का टायर खरीद के उसके बाद इस तरीके का नोज़ल खरीद के आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बना रहना हमारे साथ, बना रहना बाबा हल्ला फैक्ट्री के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। तो अभी के लिए हम घर पे आ चुके हैं। तो घर पे आने के बाद देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बात ऐसा ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।